हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि हम इसको सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे, क्लास फोर्थ की ईवीएस आपको पता ही है स्टार्ट हो चुकी है, जहां हमने ओवरऑल 4 चैप्टर्स कर लिए हैं। उसके आपको समरी डेमो मैंने दोनों प्रोवाइड कर दिया। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5, जो कि है आपका अनीता एंड द हनीबीज। अभी नाम पढ़ के समझ में आपको नहीं आ रहा होगा कि क्या चैप्टर है, किस बारे में बात हो रही है। तो आपको बता दूं, ये भी जो चैप्टर है वो आपका एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, जो कि पूरा पूरा एजुकेशन को लेके है। ओके, मींस इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन को फोकस करा गया है इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो आपको जरूर पता होना चाहिए हर एक चैप्टर के नाम से कि ये चैप्टर किस ओर इंडिकेट कर रहा है, ये ईवीएस की किस थीम में जा रहा है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आपको जरूर पता होना चाहिए। ओके, अब आइए देखते हैं इसमें क्या स्टोरी की है, जो कि एक रियल स्टोरी है। ओके, सो अनीता एंड द हनी बीज, क्या बात हो रही है भाई। यहाँ पे एक गर्ल है, वो अपने बारे में पूरी बातें बता रही है कि क्या हुआ है। उसका नाम है अनीता कुशवाहा। ठीक है, जो ये बच्ची है वो रहती है यहाँ पे बोचाहा विलेज में, जो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार के अंदर। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई। अब क्या है, ये बता रही कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, मतलब पापा मम्मी के साथ रह रही है। साथ साथ इसके 2 छोटे भाई है, ठीक है, 2 इसके यंगर ब्रदर्स हैं। फिर इसने बोला कि आई स्टडी इन कॉलेज, मैं पढ़ती हूँ कॉलेज में। Besides studying, I teach young children. I also keep honey bees. इसने क्या बताया, इसने अपने पूरे वर्क बताया कि भाई मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और कॉलेज के अलावा, मतलब पढ़ाई के अलावा मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती भी हूँ और साथ साथ में हनी बीज की भी कीपिंग करती हूँ। तो ये इसका प्रोफेशन बता दिया हमें साथ साथ। ओके, और टीचिंग भी उसका हो गया प्रोफेशन। अब आइए देखते हैं आगे क्या बातें हुई हैं। इसके बाद इसने बोला, इसने अपनी कहानी को सुनाते हुए कहा कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं था जो आप मेरे बारे में सुन रहे हो। मैंने आपको सीधे अपना बता दिया, इतना आसान नहीं था। क्या स्ट्रगल है, उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो इसने बताया कि जब मैं बहुत छोटी थी तो अपने ज्यादा से ज्यादा जो टाइम थे वो स्पेंड करती थी गोट्स के साथ। ठीक है, उनको चराने के लिए मैं लेके जाती थी फूड के लिए। अब क्या हुआ, मैं हमेशा चाहती थी कि मैं स्कूल जाऊं। ओके, इसका ड्रीम था कि वो हमेशा अपने स्कूल जाना चाहती थी पढ़ने के लिए। बट जो उसके पेरेंट्स थे ना, उन्हें पसंद नहीं था लड़कियों का स्कूल जाना। ठीक है, मैं आपको ये पूरा शॉर्ट में बता रही हूँ पढ़ पढ़ के, ताकि आप को क्लियर हो रहा होगा, आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं आपको इसकी फटाफट मीनिंग हिंदी में बता रही हूँ। फिर आगे क्या हुआ, ये ट्रू स्टोरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ट्रू स्टोरी है। अनीता कुशवाहा को एक गर्ल स्टार कहा गया। गर्ल स्टार क्या होता है, ये एक प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज लॉन्च करा गया था, और विच इज एक्स्ट्रा टेस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स, है ना, जो साधारण लड़कियां होती हैं उनके बारे में, जिन्होंने कुछ चेंजेस लाए हैं लाइफ में अपने एजुकेशन के थ्रू स्कूल जाके, तो उनको ही गर्ल स्टार में रखा जाता था। तो यहाँ पे अनीता कुशवाहा को गर्ल स्टार कहा गया। एनकरेज चिल्ड्रेन टू लोकेट बिहार ऑन द मैप ऑफ इंडिया, ये हमारे लिए टीचर्स के लिए एक समझाया जा रहा है कि आपको बच्चों को बताना है कि बिहार कहाँ पे लोकेट कर सके वो मैप में, और ऑन द लास्ट पेज ऑफ द बुक। ठीक है, लास्ट पेज में है बुक के। अब आगे आते हैं, अब क्या हुआ, ये है हेडिंग आ रही है अ ड्रीम ऑफ स्कूल, मतलब यहाँ पे अनीता की पूरी स्कूल की बात हो रही है। इसने क्या बताया कि एक दिन मैं स्कूल में, जो गांव में एक स्कूल है, मैं उसमें ऐसे अ, वो मैं करके झांक रही थी, है ना, मैं पीप कर रही थी। तब तक क्या हुआ, मैं लाइक देख ही रही थी कि मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं चुपचाप से गई साइलेंटली, मैं पीछे जाके सारे बच्चों के बीच में चुप मैं पीछे बैठ गई, और मुझे इतनी अच्छा लगा, मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर जब मैं घर आई तो मैंने बहुत हिम्मत जुटा के अपने पापा मम्मी से ये बात करी कि मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। लेकिन क्या हुआ भाई, इनके पेरेंट्स ने क्लियरली बोला कि नो, आई कुड नॉट डू सो, है ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं स्कूल नहीं जा सकती। और फिर मैंने बहुत रोया, मैं बहुत चिल्लाई, मुझे बहुत दुख हुआ। फिर आगे आते हैं, इन्होंने फिर बताया अनीता ने कि क्या हुआ, इनके गांव में एक टीचर थे, है ना, जो कि इनके विलेज में ही थे। उन्होंने आके इनके पेरेंट्स को पूरी बातें एक्सप्लेन की, समझाया कि पढ़ाई का क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो टीचर ने जब सारी बातें बताई, फिर इन्होंने ये भी कहा टीचर ने कि इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है फॉर एजुकेशन अप टू क्लास 8। ये ध्यान रखिएगा, यहीं से इंक्लूड हो गया है आरटीई एक्ट की बातें, जो हम लोग को एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन को देखने को भी मिलता है। फिर आगे आते हैं, द टीचर सेड, टीचर ने क्या बोला कि ये हर किसी बच्चे का अधिकार है, हर किसी का राइट है टू गो टू स्कूल। ओके, समहाउ माय पेरेंट्स एग्रीड, किसी
तरह मेरे पापा मम्मी मान तो गए और मैं स्कूल जाना शुरू कर दी। हाँ जी, फिर इसने इसने ये भी बोला कि मुझे बहुत ज्यादा मार्क्स तो नहीं मिलते थे, बट हाँ जी मैं हमेशा क्वेश्चंस वगैरह पूछती रहती थी। तो ये पूरा उसने अपने स्कूल की जर्नी बताई। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लग रही होगी। फिर आगे आते हैं, ये रियल स्टोरी है, आप समझ सकते हो इस बच्ची ने कितना स्ट्रगल किया होगा पढ़ाई के लिए। फिर आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ बच्चों के लिए एक्टिविटी दी है। बच्चों को क्या करना है, अपने पेरेंट्स के थ्रू जाना है, यहाँ पे पूछना है प्रॉपरली कि उनके ट्रैवलिंग में स्कूल से आना जाना घर से कितने पैसे खर्च होते होंगे, नोटबुक से कितने पैसे खर्च होते होंगे। मतलब कुल मिला के ना यहाँ पे क्यों पैसों की बात की जा रही है, क्योंकि बच्चों को ये समझाना है आपको कि आपने देखा अनीता को फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो बच्ची पढ़ नहीं पाई, साथ साथ उसके पेरेंट्स को लड़कियों का स्कूल जाना भी पसंद नहीं था, बट क्योंकि ये टीचर ने समझाया, जब उन्होंने कहा ठीक है कोई फीस नहीं लगेगी, वो तब वो कहीं ना कहीं तैयार हो गए, क्योंकि टर्म्स तो क्या आया, पैसे की ही प्रॉब्लम आई मेन, इसी वजह से वो बच्ची पढ़ नहीं पा रही थी। तो ताकि अब बच्चों को नॉलेज हो सके कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें खर्चे पानी कैसे क्या होते हैं, तो इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पे आप बच्चों से पूछेंगे कि आप अपने घर पे पूछोगे कि आपका कैसे कैसे एक्सपेंसेस होते हैं, क्या 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 खर्चे होते हैं, तो ये वहां पे बच्चों को टेबल में लिख के लाना है। ओके, तो ये हमने कर लिया कवर। अब आगे आते हैं, ये सारे क्वेश्चन है कि आपके बुक्स पे कितना हुआ स्पेंड, यूनिफॉर्म में कितना हुआ, आगे आगे चल रही है। अब ये भी है, मेक टू ग्रुप, दो ग्रुप बनाइए और ये डिबेट कराना है आपको बच्चों से कि क्या स्कूल में यूनिफॉर्म्स होने चाहिए। अब देखिए डिबेट से बच्चों का ना लाइक कह सकते हो आप, जो इनका मेंटल स्किल होता है बहुत ज्यादा डेवलप होता है, क्योंकि कोई तो पक्ष में होगा, कोई होगा विपक्ष में, तो ये सारी बातें होती है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे डिबेट में क्या होता है, फॉर अगेंस्ट है ना, तो जो लोग फेवर में होते हैं तो ओके, और एक लोग होते हैं अगेंस्ट में। अब आगे आते हैं स्टेइंग इन स्कूल। अब देखिए स्कूल में की बातें क्या बता रही है। इसने बोला टाइम बीता गया, जैसे मैंने क्लास 5 कंप्लीट कर लिया, अब मैं जानती थी कि अब यहाँ पे कुछ स्पेंड करना पड़ेगा, स्पेंड मीन्स मनी की बातें हो रही है। तो जब वो क्लास 6 में जाने वाली है, तो उसने क्या किया, माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल। यस, हमारे पेरेंट्स ने मुझसे क्या बोला कि भाई अब आपको स्कूल छोड़ना पड़ेगा, अब आप नहीं पढ़ सकते, बट वो और ज्यादा पढ़ना चाहती थी। तो उसने क्या बोला, उसने इसका भी एक रास्ता निकाल लिया। उसने क्या वे निकाला, क्या रास्ता निकाला, उसने सोचा क्यों ना मैं अपने से छोटे बच्चों को यहाँ पे ट्यूशन क्लासेस दूं, मैं क्यों ना उन्हें पढ़ाऊं। तो फॉर द मनी दैट आई गॉट, ओके फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट, जो पैसे उससे मिलते थे उसी से वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने लगी। तो आपने देखा कितना स्ट्रगल किया बच्ची ने, है ना। वो ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी इसलिए ताकि वो उसकी अर्निंग हो सके और वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। अब यहाँ पे वो अपनी एक छोटी सी मेमोरी को बता रही है कि मुझे याद है कि मेरे गांव में कुछ बड़े लड़के थे, यहाँ पे जो वो भी लोग टीचिंग करते थे, और क्या हुआ उन्हें पसंद नहीं था कि मैं टीचिंग करती थी। तो वो क्या करते थे, वो उन बच्चों को डराते थे, धमकाते थे कि वो मेरे पास ना आए, है ना, कि तब ताकि वो मेरे पास ना आए। फॉर फॉर सम टाइम, कुछ दिनों के लिए क्या हुआ, दो बच्चों को छोड़ के और सारे बच्चे मेरे पास नहीं आते थे, दो ही बच्चे आते थे। बट क्या हुआ बाद में उन्हें वो भी मेरे पास आए, क्योंकि मैं बच्चों को बहुत ही प्यार से पढ़ाती थी। तो ये इनको एक अपना इंसिडेंट याद आया, एक प्यारी सी मेमोरी जो कि इन्होंने यहाँ पे शेयर किया। यही है रियल में जो आप देख रहे हो, अनीता यही है। ठीक है, चलो अब आते हैं लेटेस्ट टॉक। अब यहाँ पे फिर से देखिए बच्चों के लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्या आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हो कि जो पढ़ नहीं सका, ऐसे कोई आपको केस पता हो। ओके, जैसे कि आप अभी अपने बुक में ये कहानी देखी। अब आगे आते हैं फॉर द टीचर, हमारे लिए है क्या है ये, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म डिबेट टू चिल्ड्रन। अब आपने देखा, अब आप बच्चे को ना इसी टर्म के बारे में समझाओगे कि डिबेट क्या होता है। डिबेट से हेल्प होगा चिल्ड्रन को एट एनी इश्यूज फ्रॉम डिफरेंट एंगल। ऑफ कोर्स जैसे कोई भी प्रॉब्लम है उसको अलग अलग तर्क विचार करके ना बच्चा सोच पाएगा, अपने अपने लॉजिक्स, अपने अपने थिंकिंग को डेवलप करेगा, अपने आंसर्स देगा, अपने अपनी बातें कहेगा। एनकरेज करना है आपको चिल्ड्रन को टू गिव देयर ओपिनियन इन द क्लास। ठीक है, तो बच्चे अपनी अपनी राय देंगे। अब आगे आते हैं, अब यहीं पे आ गया, एवरी चिल्ड्रन हैज अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8। डू यू थिंक ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी। भाई देखो हर बच्चे को अधिकार तो है, हमारी गवर्नमेंट ने ये रूल तो निकाला है, लेकिन क्या सारे बच्चे पढ़ लेते हैं। आपको लगता है कि कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो नहीं पढ़ पाता होगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर हो रही है। अब देखिए आरटी एक्ट के बारे में बात हुई है, क्या होता है, दिस प्रोवाइड्स द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज्ड 6 to 14 एजेस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं स्लोली। अब वो बता रही है धीमे धीमे क्या हुआ कि हाँ, मैं और भी गांव के जो पेरेंट्स थे ना, मैं उनसे बातें करने लगी कि वो भी अपने बेटियों को स्कूल भेजे, क्योंकि अब अनीता थोड़ी बड़ी हो रही थी धीमे धीमे। तो मेरे पेरेंट्स क्या करने लगे, वो मुझे हेल्प करने लगे मेरे वर्क में, और मेरी जो मम्मा थी ना वो घर का काम कर लेती थी ताकि मुझे और टाइम मिल सके पढ़ाई के लिए। तो ये पूरी बातें अनीता ने अपने शेयर की। अब वो एक सीक्रेट यहाँ पे ये बता रही है कि एक बार क्या हुआ था भाई, मैं
मोटरसाइकिल सीख रही थी और मैंने ये बात किसी को नहीं बताई है कि मैं गिर गई थी, मुझे बहुत बार चोट लगी, फिर भी मैं खुश थी। तो आप देख रहे हो ये कितनी मेहनती, इनको प्रॉब्लम हुई लेकिन इन्होंने सीखना नहीं छोड़ा कोई चीज। ठीक है, देन आगे आते हैं फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। अब इस चैप्टर के जो नाम में आप देख रहे हो हनी बी का नाम है, ये क्यों है अब आपको समझ में आएगा। स्कूल से बी कीपिंग तक का सफर क्या है समझते हैं। देर आर मेनी लीचीज ट्री, ओके, लीची ट्री इन आवर एरिया। इन्होंने बताया क्योंकि देखिए मुजफ्फरपुर में ना बहुत ज्यादा लीचियां वहां के फेमस होती हैं। इन्होंने ये बताया कि हमारे गांव में बहुत सारे लीची के पेड़ थे, तो हनी भी जो थे ना वो अट्रैक्ट होते थे लीची के फ्लावर्स की ओर, है ना। तो क्या हुआ, इन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग जो हमारे गांव में थे वो क्या करते थे, वो बी कीपिंग करते थे और कलेक्ट करते थे हनी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये चीज कर सकती हूँ, बट उसके लिए इन्होंने क्या किया, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक कोर्स को ज्वाइन किया जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता था, जिसके थ्रू इन्होंने ट्रेनिंग ली कि ये वो कैसे करते हैं। ओके, फिर इन्होंने ये भी बताया कि मैं ही वहां पे एक लड़की थी जो कि इस कोर्स में थी। ओके, ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज लेज देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। जब इनकी ट्रेनिंग चली ना तो उसी में इनको ये बात पता चला कि जो हनी बीज होते हैं वो अपने एग को देते हैं अक्टूबर से दिसंबर में। ओके, आपको याद होगा ऐसे क्वेश्चन सीटेट में आते भी थे, आपको ऑप्शंस ऐसे मिलते थे कि क्या टिक होगा क्या सही होगा, तो सारे क्वेश्चन यहीं से बनते थे। इसने बोला कि दिस वाज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, की बेस्ट टाइम है स्टार्ट करना बी कीपिंग, है ना। फिर आगे आएंगे, हाँ अब यहाँ पे देखियो कुछ कुछ बच्चों के लिए क्वेश्चन दिया कि आपने देखा है कुछ इंसेक्ट जो हैं फ्लावर के पास आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं, फाइंड आउट डिफरेंट स्कीम्स अवेलेबल फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, फर्दर हेल्प देम आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट। समझ में आया। अब आपने देखा क्या हुआ, जब गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन के लिए आपको ऐसे ऐसे स्कीम का पता करना है जो जो अवेलेबल है, तो इसीलिए आपसे इंटरव्यू ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको एजुकेशन के बारे में स्कीम पता है जो कि गर्ल्स के लिए आई हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ के जाएंगे, आपको थोड़ा आइडिया जरूर होना चाहिए। और देखा आपने उसकी हेल्प से कितने उसने स्किल एक डेवलप किया, क्या बी कीपिंग उसने स्किल सीखा है बाकायदा ट्रेनिंग के थ्रू जो कि गवर्नमेंट चलाती है। ओके, अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हनी बीज का फ्लाई का पूछ रहा है कैसा साउंड होता है, कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस वन साउंड। अब आगे आते हैं बी कीपिंग, ओके सॉरी बिकमिंग अ बी कीपर, कैसे बी का यहाँ पे बी कीपर बनी है, इसकी पूरी कहानी है। इन्होंने बोला कि मैंने बी कीपिंग वाला कोर्स तो कंप्लीट कर लिया, बट आई डिड नॉट हैव मनी टू टू कीप माय ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क। भाई बीज को भी तो लाना पड़ता है, तो इसीलिए इनके पास इतने पैसे नहीं थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पढ़ाने कंटिन्यू कर अपना करती रही और इन्हें मिल गए 5,000 रुपीज। ठीक है, जब जब इन्होंने कलेक्ट करे 5,000 फीस जो कि उनको बच्चों से मिले, फिर उसी पैसे से इन्होंने क्या करा, 2 बॉक्स खरीदा। ठीक है, ताकि वो बीज को रख सके। तो एक बॉक्स का जो कॉस्ट था वो 2,000 रुपीज का था, तो 2 बॉक्स का यहाँ पे 4,000 रुपए हो गए। फिर जो पैसे बचे मतलब जो 1,000 रुपीज बचा, उसके थ्रू इन्होंने क्या करा, इन्होंने शुगर सिरप यहाँ पे लिया हनी बीज के लिए, और मेडिसिन भी ली टू क्लीन द बी हाइव, ताकि बी हाइव को ही क्लीन कर सके। बी हाइव क्या होता है, ये मधुमक्खियों का छत्ता जो होता है ना, उसी का मतलब उसी को आप कह सकते हो मधुमक्खियों का घर होता है। ठीक है, हनी बीज का जो घर होता है दैट विल बी कॉल्ड एज बी हाइव। सो आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ में प्रॉपर आ गया होगा। अब आगे आते हैं, इन्होंने बोला कि दैट वाज इन सितंबर, ये सितंबर की बात है। बाय दिसंबर आई हैड सो मेनी बीज, मेरे पास यहाँ पे दिसंबर में बहुत सारी बीज हो गई और मुझे 2 और बॉक्सेस लेने पड़े, और आई वाज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग। अभी भी इन्होंने क्या बताया कि अभी भी मैं ये काम सीख रही थी बी कीपिंग वाला। मेनी टाइम्स, कितनी बार ऐसा होता था कि बी जो है वो उन्हें स्टिंग कर देती थी, मतलब यहाँ पे काट लेती थी, छेद कर देती थी उन्हें, बट फिर भी उनका स्किन सॉलोअर मतलब फूल जाता था, है ना, उन्हें बहुत पेन होता था। आप भी जानते हो कि मधुमक्खी जब काटती है तो कितना दर्द होता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने किसी से कंप्लेन नहीं किया, क्यों, क्योंकि इन्होंने ये काम खुद ही तो चूज किया था, तो ये किससे कहने के लिए जाती है। ओके, इन्होंने ये बताया। फिर अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया बच्चों के लिए कि आपको भी कभी काटा तो आपने क्या लगाया वहां पे, तो यहीं से आपको नॉलेज कराना है कि अगर कभी भी मधुमक्खी वगैरह आपको काट लेती तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विनेगर लगाते हैं, उस पे हम हनी लगा देते हैं। ठीक है, ये सब चीजें। तो अब आगे आते हैं, द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फरवरी। हाँ जी, जो लीची के जो पेड़ थे उसमें जो फूल लगे वो फरवरी में लग गए। इन्होंने बताया कि मैंने अपने चारों के चारों बॉक्स वहीं पे रख दिए लीची के ऑर्चिड्स के पास, और क्या हो गया, मुझे यहाँ पे 12 किलोग्राम्स ऑफ हनी मिला
एक बॉक्स से, सोचिए एक बॉक्स से 12 किलोग्राम ऑफ हनी इन्होंने इसको सोल्ड किया हनी इन द मार्केट, एंड दिस वाज माय फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम द हनी बीज। उन्हें पूरी बातें बताई। अब इनके पास 20 बॉक्सेस है। देखा आपने क्या हुआ? इसलिए तो बोला जाता है कि आप छोटा से शुरुआत करिए, आपकी बढ़ोतरी होगी ही होगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो। सो व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीता's 20 बॉक्सेस? अच्छा, अब आपने एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ये आपको क्वेश्चन पढ़ के लग रहा होगा कि तो मल्टीप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन दे रहा है। तो ये इसीलिए कहा गया है कि जो बच्चों की जो बुक्स होती है वो इंटीग्रेटेड मैनर में होती है। आप खुद देख रहे होंगे फोर्थ क्लास की बुक में जो आंसर टाइप का जो क्वेश्चन पूछा वो मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड है, क्योंकि बच्चा थर्ड क्लास में मल्टीप्लीकेशन पढ़ लेता है। ओके, अगर आपने मैथ्स की देखा होगा डेमो वीडियो जो मैं आपको दे रही हूँ, उसमें मैंने आपको बताया कि थर्ड क्लास में मल्टीप्लीकेशन का जिक्र है। ओके, उसी के बाद यहाँ पे कंसेप्ट आया। अब आगे आएंगे, इसने बताया कि एवरी डे हम क्या करते थे, मैं कॉलेज जाती थी स्कूल से, सॉरी साइकिल से। मेरा कॉलेज 5 किलोमीटर दूर था। व्हेन आई गो टू माय कॉलेज, मेरी मम्मा क्या करते थे, सिरप प्रिपेयर करके रख देते थे बीज के लिए, और मेरे फादर बीज का ध्यान रखते थे। ओके, और टेक कर लेते लाइक हनी को निकाल लेते थे बॉक्स के बाहर। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट ऑफ अनीता। अब हम लोगों ने बहुत कुछ अनीता के बारे में जाना, अभी और भी चीजें आइए समझते हैं। अनीता इज नोन बाई एवरी वन इन ऑल द विलेजेस नियर बाई। ठीक है, अनीता को ना आस पास के लोग, काफी लोग जानने लगे थे विलेज में। ओके, शी गोज टू ऑल द विलेजेस मीटिंग एंड टॉक्स अबाउट, वो क्या करती थी, वो जितने भी गांव के मीटिंग होते थे वो वहां जाती थी, लोगों को पढ़ाई का महत्व समझाती थी, पढ़ाई के बारे में समझाती थी, और बहुत बार उनका लोग मजाक भी बनाते थे। बट अनीता ये जानती थी कि वो क्या कर रही है। ठीक है, तो अगर वो सही है तो वो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, वो ये जानती थी, तो वो अपने साइड से पूरी कोशिश करती थी कि वो लोगों को समझा सके पढ़ाई का महत्व, पढ़ाई की वैल्यू। ओके, अनीता वांट टू बिकम अ होल सेलर। ओके, आई होप आपको होल सेलर का पता होगा क्या होता है, जो कि क्या करते हैं, थोक में सामान ले लेते हैं और लोगों को कम रेट पे देते हैं, है ना। तो होलसेलर क्या होता है, सो दैट यहाँ पे वो चाहती थी होलसेलर बनना, ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके, विलेज के लोगों की, और उन्हें सही दाम पे मनी, यहाँ पे सॉरी हनी मिल सके, इसलिए वो इतना करती थी। अनीता एंड अदर्स इन हर विलेज को 35 रुपीज में 1 किलोग्राम हनी मिलता था। फिर क्वेश्चन क्या दिया गया कि आपके आज के टाइम में कितने का मिलता है, तो आप भी जानते हो बहुत कॉस्टली अब हनी मिलता है, इतने का तो बिल्कुल नहीं मिलता। आपके टाइम में तो जहां तक मुझे लगता है 300-250 से कम तो नहीं मिलता है ना, एक एक डिब्बा आपका हनी। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ हनी के बारे में दिया गया है, बीज के बारे में, हनी बीज के बारे में, कि एवरी बी हाइव हैज अ वन क्वीन बी दैट लेज एग्स। आपको याद होगा, ये सारी चीजें आपने सीटेट में ऑलरेडी पढ़ रखी है, जहां पे हमने ये चीज देखा था कि एवरी बी हाइव, ठीक है, मतलब हर एक मधुमक्खी के छत्ते में एक होती है क्वीन बी, आपको याद होगा, और यहाँ पे कुछ कुछ होते हैं मेल बीज, बट मेल बीज वाले जो होते हैं वो वर्कर नहीं होते हैं, आपको ध्यान होगा, सारी बात आपने पढ़ी है। और मोस्टली जो लाइक बीज होती है ना हाइव में, वो सारी की सारी वर्कर बीज होती हैं। ये जो बीज होती है दिन भर वर्क करती हैं, दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी हाइव। सोचो, बेबी बीज के को ये ध्यान रखती हैं, इतना काम करती हैं। देन फॉर द टीचर एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ होलसेलर। ठीक है, ये हमारा काम है, हमें होलसेलर के बारे में बच्चों को बताना है। ठीक है, फिर आगे आएंगे। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, नेक्टर एक क्या शुगर सिरप होता है जो कि प्लांट से मिलता है। तो यहाँ पे ये लोग ना इसके लिए सर्च करते रहते हैं, ये लोग नेक्टर को कलेक्ट करके लाते हैं फ्लावर से, ओके, फॉर हनी, इसी से ये लोग का हनी धीमे धीमे ये लोग बनाते हैं। तो व्हेन वन बी finds flower with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. Okay, देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग है, जब एक बीज को पता चल जाता है कि इस फूल में नेक्टर है, तो वो डांस करती है एक स्टाइलिश वाला भैया, तो देखा देखी और सारे बीज को पता चल जाता है, भाई वो तो फोन फोन तो लगाएगी नहीं कि बता दे, बोल दे, उसके पास तो ऑप्शन क्या है, वो सिग्नल देती है, डांस उसका सिग्नल है जिसके थ्रू सारी बीज उसको फॉलो करती हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर बताया गया है ना। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाई। वर्कर बीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा ये पूरा काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। विदाउट वर्कर बीज क्या होगा, यहाँ पे कोई भी हमें यहाँ पे हाइव में क्या होगा, नेक्टर नहीं मिल पाएगा, कलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री, भाई सबको भूख लगेगी, किसी का पेट तो भर नहीं पाएगा फिर। और जो मेल बीज थे उनका कोई स्पेशल रोल नहीं था। ओके, चलिए समझ में आ गया। ऐसे ही देखिए यहाँ पे कुछ एंट के बारे में भी बातें की गई है, कि एंट भी ऐसे ही होती हैं, वो भी बीज की तरह ही मिलजुल के काम करती है। इसमें जो क्वीन एंट होती है वो ले करती है एग, और कुछ होती है सोल्जर एंट। सोल्जर एंट्स मतलब जो कि चेक करती है कोई आ तो नहीं रहा है, ऐसे वाला है ना, तो लुक आफ्टर करती हैं और गार्ड करती हैं एंट्स को, नेस्ट को उनके। और वर्कर एंट जो होती है वो ऑलवेज बिजी होती हैं, किस लिए, फूड को ढूंढने में, है ना, तभी तो उनको वर्कर नाम दिया गया है। एंड ब्रिंगिंग इट
टू द नेस्ट, नेस्ट के पास ले आती हैं अपने, ठीक है। टर्माइट एंड वेब्स ऑल्सो लाइक ऑल्सो लिव लाइक दिस, ठीक है, वो भी ऐसे ही रहते हैं। समझ में आ गया? टर्माइट मतलब आप समझ रहे होंगे दीमक, और ये जो है वेस्ट मतलब वही हो गया जो आपका मधुमक्खी होती, बरैया होती है, उसी को लेके लिखा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि आपने कभी क्या एंड्स को एक साथ देखा, कैसी ईंट जो होती है, व्हाट काइंड ऑफ ईटेबल अट्रैक्ट एंड, कैसे कैसे इनको पसंद होते हैं ईटेबल्स, तो आप भी जानते हो शुगर वगैरह कितना पसंद होता है एंड्स को, है ना। और लुक एट अ लाइन ऑफ एंड्स, व्हाट इज इट्स कलर, क्या क्या कलर है इसका। तो बेसिकली जो एंट होती है वो आपकी दो कलर्स में आती है, रेड और ब्लैक, है ना। देखिए रेड वाली तो कितनी तेज काटती है, ठीक है। देखो बिग होती है, छोटी होती है, सब कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया है। बिग एंट है तो उसके कितने लेग होंगे, 6 लेग्स होते हैं, देखो बच्चे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो अभी आगे मूव करते हैं, बस ये फाइनली हो चुका है। तो ये पूरी पूरी यहाँ पे दिया गया था। फिर है लास्ट में, while eating peanuts you probably thrown away the shells, why don't you try to make you some insect by using the shells, don't do not forget to color them। ओके, कितना अच्छा आइडिया दिया गया है बच्चों के लिए यहाँ पे, कि मोस्टली जब आप पीनट्स खाते हो, मूंगफलियां खाते हो, तो आप उसे फेंक देते हो ना, क्यों फेंकना उसे, उसके थ्रू आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करिए। आप क्या करो, आप कुछ इंसेक्ट्स को बना के देखो, कैसे उसके शेल्स है ना, उसके शेल्स की हेल्प से कुछ बना के देखिए इंसेक्ट्स वगैरह, तो वही यहाँ पे दिया गया बच्चों के लिए। तो आई होप अभी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। देखो अगर मूंगफली का जो छिलका होता है, सही बात है, उससे बहुत अच्छा बन सकता है, ये तो आइडिया बहुत अच्छा आया। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका मूंगफली का छिलका टाइप का, ओके। अब यहीं पे बच्चों को आपने दिया कि ऐसे ऐसे करके पैर लगा लो, ऐसे ऐसे करके लगा लो, तो देखो थोड़ा थोड़ा आपको कुछ इंसेक्ट जैसा दिख रहा है, ओके। तो ये यहाँ पे बच्चों के लिए आइडियाज थे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया, पूरा चैप्टर इसी के बारे में था। मेन थीम समझिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, पूरी बातें की गई है, और स्टोरी कैसे क्रिएट करना है, कैसे कहानियां बनानी है, डेमो कैसे देना है, ये आपको पता चल जाएगा डेमो वीडियो देखने के बाद, ओके। सो आई होप ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगता हो तो अपने फ्रेंड्स वगैरह में जरूर शेयर करें, ताकि वो भी आराम से इस चैप्टर्स को सारे के सारे पढ़ सके और डीपली नॉलेज ले सके, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।